हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पर। इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियो में और भी क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। आज हम लोगों का 5वां पार्ट होगा और इसमें भी हम लोगों ने 40 ऑब्जेक्टिव को आपको क्लियर करके अभी पूरी अच्छी प्रकार से डिटेल में आपको हम बताएंगे। आई होप आप लोग हमारा पिछला चारों वीडियो देख चुके हैं, नहीं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस चारों वीडियो को आप आसानी पूर्वक देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आज का हम लोगों का आता है, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। सवाल है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। तो याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो समाजवाद अपनाया वह अपनाया ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। याद रखना है, राष्ट्रीय कांग्रेस जो अपनाता है समाजवाद उसका नाम रहता है ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। कहाँ का? ब्रिटेन का। नेक्स्ट वाला आप लोगों का है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में जो है पहला आम चुनाव कब हुआ। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो याद रखना है, भारत में जो पहला आम चुनाव होता है वह आपका होता है 1952 ईस्वी में। कब होता है? 1952 ईस्वी में आपका भारत में पहला आम चुनाव होता है। थर्ड नंबर सवाल है आप लोगों के लिए कि भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई। तो भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई, तो इसका करेक्ट आंसर आपका है सरदार पटेल जी को जो है भारत में लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट वाला आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि संविधान की किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। तो संविधान के अंतर्गत किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगर ये सवाल रहे तो करेक्ट आंसर होगा आपका हिंदी जो है, इसी को संविधान में राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट सवाल आता है आप लोगों के लिए, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके काल में हुआ। आप लोगों को याद होगा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो निम्न में से किसके काल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी। याद रखना है, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह आपका किया गया था इंदिरा गांधी के टाइम में। कब किया गया था? इंदिरा गांधी के टाइम में, यानी कि काल में। छठा सवाल आता है, क्या किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया। तो बताइए क्या किस पंचवर्षीय योजना पर औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया था। पहली या दूसरी या तीसरी या चौथी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है आपका औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया था। नेक्स्ट आता है 7वां सवाल आप लोगों के लिए, क्या एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या एशियाई क्षेत्रीय मंच का जो संगठन है वह संबंध जो है किस संगठन से है। यूरोपीय संघ से, दक्षिण क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार क्षेत्र या आसियान से। याद रखना है, एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध जो है आपका आसियान से। किससे है? आसियान से। 8वां सवाल आता है, क्या सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। सोवियत संघ का जो विघटन होता है यानी कि इसका विघटन पतन कब होता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सोवियत संघ का जो विघटन होता है वह होता है आपका 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है 1995 में एशियाई अफ्रीकी देशों का सम्मेलन कहाँ हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्या 1955 में एशियाई अफ्रीकी देशों का सम्मेलन कहाँ हुआ। तो याद रखना है 1955 में जो एशियाई अफ्रीकी देशों का सम्मेलन होता है वो आपका होता है बांडुंग में। कहाँ होता है? बांडुंग में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना इस सवाल को आप लोगों को। नेक्स्ट आता है 10वां सवाल, क्या युवा तर्क गुट का अग्रणी सदस्य कौन था। युवा तर्क गुट का अग्रणी सदस्य अगर पूछा जाए तो उसका करेक्ट जो आंसर होगा आपका होगा चंद्रशेखर। कौन होगा? चंद्रशेखर आजाद के बारे में तो नाम सुनेंगे, वही है आपका यहाँ चंद्रशेखर। कौन है युवा तर्क गुट का अग्रणी सदस्य कौन था? तो चंद्रशेखर। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप लोगों को याद ही होगा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी जी दिए थे आपका गरीबी हटाओ का नारा। नेक्स्ट आता है 12वां सवाल, नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व अगर पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जयप्रकाश नारायण जो जी थे आपके, वही आपका नवनिर्माण आंदोलन के नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट आता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। याद रखेंगे जय जवान और जय किसान का जो नारा दिए थे वो आपका दिए थे लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। 14 नंबर सवाल आता है, क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। राज्य में जो है
राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया जाता है। याद रखेंगे, राज्य में जो राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है कि शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है? शिरोमणि अकाली दल के बारे में सुने होंगे। क्या शिरोमणि अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? बताइए किस राज्य की है? तो पंजाब की आपकी जो है वहीं की शिरोमणि अकाली दल एक क्षेत्रीय पार्टी है। नेक्स्ट आता है कि किस वर्ष मिजोरम भारत का संघ राज्य बना? किस वर्ष मिजोरम भारत संघ का राज्य बना? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मिजोरम जो भारत संघ का राज्य बनता है वो आपका बनता है 1986 ईस्वी में। कब बनता है? 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है 87 नंबर सवाल आता है 17 नंबर सवाल आता है कि कश्मीर के भारत में विलय पर किसे आपत्ति है? यानी कि कश्मीर के भारत में मिलने पर किसे आपत्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या पैंथर्स पार्टी या पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी? तो याद रखना है कश्मीर में भारत में विलय करने से जो आपत्ति है वह आपका है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को। किसको? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को आपत्ति है भारत में मिलने से कश्मीर से। भारत में जो कश्मीर जो भारत में विलय है इसका जो आपत्ति किसको है? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को। किसको? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को। याद रखेंगे इस सवाल को। 18वां नंबर सवाल आता है क्या भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना जो आपका स्थित है वह है सतलज नदी पर। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। 19 नंबर सवाल आता है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो सरदार पटेल जो है आपका उसी ने अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की थी। 20 नंबर सवाल आता है कि 1988 में जनता दल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या है? क्या 1988 में जनता दल की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो वीपी सिंह को आपका 1988 में जनता दल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। 21 नंबर सवाल आता है कि लोकसभा व विधानसभा में किन्हें स्थानों का आरक्षण प्राप्त नहीं है? बताइए इनमें से किसे लोकसभा व विधानसभा में आरक्षण का प्राप्त नहीं है? तो अन्य पिछड़ा वर्ग जो है इसे आपका लोकसभा व विधानसभा में आरक्षण प्राप्त नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 21 सवाल को अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको बता दें कि आप लोगों को हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां क्लिक कर हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और सब्जेक्टिव का जितना भी वीडियो हम लोगों का आता है आपको PDF जो मिलेगा सब्जेक्टिव का, जितना सब्जेक्टिव प्रश्न का पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक्स हो या हिस्ट्री का सवाल जो आता है उन सभी का PDF जो आपको मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। इसलिए आप सभी प्रकार की PDF सूचनाएं प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। क्या सिख दंगा भारत में किस वर्ष हुआ? बताइए क्या सिख का जो दंगा हुआ था वह भारत में किस वर्ष होता है? तो याद रखना है 1984 ईस्वी में जब आपका इंदिरा गांधी जी की मृत्यु होती है उनके बाद ही आपका जो है सिख दंगा होता है। तो 1984 ईस्वी में आपका इंदिरा गांधी जी की मृत्यु भी होती है और 1984 ईस्वी में ही आपका सिख दंगा होता है भारत में। कब होता है? 1984 ईस्वी में सिख दंगा आपका भारत में होता है। नेक्स्ट आता है 23 नंबर सवाल। क्या बगदाद संधि आगे चलकर किस नाम से जाना गया? बगदाद संधि जो है आपका वह आगे चलकर किस नाम से जाना गया? तो याद रखना बगदाद संधि जो आगे चलकर जाना गया वह जाना गया आपका सेंटो के नाम से। किस नाम से? सेंटो के नाम से जाना गया। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र का व्यापार एवं विकास सम्मेलन कब हुआ? बताइए क्या संयुक्त राष्ट्र का व्यापार एवं विकास सम्मेलन कब हुआ? तो याद रखना संयुक्त राष्ट्र का व्यापार एवं विकास सम्मेलन जो होता है वह आपका होता है 1964 ईस्वी में। कब होता है? 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? बताइए क्या 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो याद रखना लेनिन ने 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किया था। कौन किया था? लेनिन। ठीक है, 26 नंबर सवाल आता है क्या स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्टालिन संविधान जो आपका लागू होता है वह होता है 1936 ईस्वी में। कब होता है? 1936 ईस्वी में आपका स्टालिन संविधान लागू होता है।
नेक्स्ट आता है आप लोगों का, किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? बताइए किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो है वही आपका सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा था। कौन रखा था? रूसी राष्ट्रपति पुतिन। नेक्स्ट आता है 28 नंबर सवाल आप लोगों के लिए, क्या इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया? इतिहास का जो अंत का सूत्र देता है वह किसने देता है? तो याद रखना है, इतिहास का जो अंत का सूत्र देता है वह देता है फ्रांसिस फुकुयामा। कौन देता है? फ्रांसिस फुकुयामा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया? तो फ्रांसिस फुकुयामा। आप लोग नोट डाउन कर लेंगे कि इतिहास का अंत का सूत्र किसने दिया था? तो फ्रांसिस फुकुयामा। 29 नंबर सवाल है, कि हिंद महासागर में अमेरिकी सैनिक अड्डा है? हिंद महासागर में इनमें से कौन सा जो अमेरिकी सैनिक अड्डा है? तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? तो याद रखना है, हिंद महासागर में जो अमेरिकी सैनिक अड्डा है वह है डायगो गार्सिया। कौन है? डायगो गार्सिया जो है वही हिंद महासागर में अमेरिकी सैनिक अड्डा है। नेक्स्ट आता है कि आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय किस वर्ष लिया गया? आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का जो निर्णय किस वर्ष लिया जाता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का जो निर्णय लिया जाता है वह लिया जाता है आपका 2003 में। कितना में? 2003 में। ठीक है। 31 नंबर सवाल आता है, क्या कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया? कौन सा वर्ष जो था वह भारत चीन का मित्रता के रूप में मनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2006 जो है आपका भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया। और बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, याद रखेंगे इस सवाल को। क्या भारत चीन मित्रता कब मनाया गया? तो 2006 ईस्वी में। ठीक है। दक्षेस का पहला सम्मेलन किस राष्ट्र में हुआ? तो बताइए दक्षेस का पहला जो सम्मेलन होता है वह किस राष्ट्र में होता है? तो बांग्लादेश में ही आपका दक्षेस का पहला सम्मेलन होता है। ठीक है। 33 नंबर सवाल आता है कि संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की? संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की? तो याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र पदबंध की जो रचना करती है वो करता है एफडी रूजवेल्ट। कौन करता है? एफडी रूजवेल्ट संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना। ठीक है। 34 नंबर सवाल आता है, क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह आपका कहाँ है? तो याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है आपका वह हेग में है। कहाँ है? हेग में है। ठीक है। नेक्स्ट 35 नंबर सवाल आता है, क्या परमाणु अप्रसार संधि कब अस्तित्व में आई? परमाणु अप्रसार संधि जो है वह कब अस्तित्व में आता है? तो याद रखना है, परमाणु अप्रसार संधि जो आता है अस्तित्व में वह आता है 1968 में। कब आता है? 1968 में आपका परमाणु अप्रसार संधि अस्तित्व में आता है। नेक्स्ट है, क्या वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक किस देश में हुई? वर्ल्ड सोशल फोरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। क्या वर्ल्ड सोशल फोरम की जो पहली बैठक होती है वह आपकी कहाँ होती है? तो वर्ल्ड सोशल फोरम की जो पहली बैठक होती है वह आपकी होती है ब्राज़ील में। कहाँ होती है? ब्राज़ील में आपका वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक होती है। नेक्स्ट है, क्या किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद व सार्वभौमिकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है? बताइए इनमें से किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकीकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है? बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? तो याद रखना है, इनमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह होगा आर रावस्टन। कौन होगा? आर रावस्टन जो है इसी ने कहा था भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है। ठीक है। नेक्स्ट 38 नंबर सवाल आता है, किस वर्ष चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ? विश्व व्यापार संगठन में जो है चीन किस वर्ष शामिल होता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चीन जो विश्व व्यापार संगठन में शामिल होता है वह होता है 2001 में। कब होता है? 2001 में। ठीक है। 39 नंबर सवाल आता है, क्या तालिबान शब्द का क्या अर्थ है? तालिबान तो भी चर्चा में है, आप लोगों को पता ही है। तो तालिबान शब्द का क्या अर्थ है? बताइए क्या है? तो याद रखना है, तालिबान शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है छात्रगण। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। क्या तालिबान शब्द का क्या अर्थ है? तो याद रखना, तालिबान शब्द का अर्थ होता है छात्रगण। ठीक है। 40 नंबर सवाल और अंतिम सवाल, क्या वर्ष 1991 में सोवियत संघ कितने राज्यों में रूपांतरित हुआ? सोवियत संघ जो है वर्ष 1991 में
कितने गणराज्य में रूपांतरित होता है, तो 15 गणराज्य में आपका सोवियत संघ 1991 ईस्वी में रूपांतरित होता है, 15 गणराज्य में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने 40 ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार से चर्चा करेंगे। अगर आपको मॉडल सेट एवं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार का एवं प्रीवियस ईयर का सवाल को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर उसे ऑल पर सेट कर दें, ताकि आने वाले सभी वीडियो को आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप वीडियो को देख सके, अधिकतम लाभ उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो पर लाइक जरूर कर दें, कमेंट कर हमें अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी भी लगी।